सूरजमुखी के खेतों के बीच बसा हुआ था रामपुर का छोटा सा गांव। यह जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। सब एक दूसरे को जानते थे। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। इस गांव के बीचों बीच था राघव का गैरेज। ये सिर्फ गाड़ियां ठीक करने की जगह नहीं थी, ये तो प्यार, दया और भाईचारे की जगह थी। ये गैरेज चौराहे पर था, चटकीले नीले रंग से रंगा हुआ। साइन बोर्ड, जिसे खुद राघव ने पेंट किया था, उस पर लिखा था, राघव का गैरेज, जहां आपकी परेशानी खत्म। ये राघव की मेहनत और गांव वालों के भरोसे की निशानी थी। राघव एक नेक दिल इंसान था। उसकी अच्छाई और दयालुता उसके हर काम में झलकती थी। उसकी मुस्कान गर्मी के सूरज की तरह गर्म थी, जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी उदास चेहरे को खुश कर सकती थी, और उसकी आंखें दया से चमकती थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी व्यक्ति को यह एहसास दिला सकती थी कि वह अकेला नहीं है। हर सुबह राघव खुशी से अपने गैरेज के दरवाजे खोलता। उसके लिए यह सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक सेवा थी। वो दिन का स्वागत करने और हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहता, चाहे उनकी समस्या कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। राघव के लिए हर ग्राहक महत्वपूर्ण था, और वह हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। उसका दिन धातुओं की आवाज, इंजन के तेल की गंध और गांव वालों की बातचीत से भरा रहता था। गैरेज में काम करते हुए वह हमेशा मुस्कुराता रहता और अपने काम में पूरी तरह से डूबा रहता। राघव ईमानदारी से काम करने में विश्वास रखता था और हर गाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे वो उसकी अपनी हो। वह हर गाड़ी की मरम्मत में अपना दिल और आत्मा लगा देता था। वो कभी भी ज्यादा पैसे नहीं लेता था, और कभी कभी वो पैसे लेता ही नहीं था, खासकर उन लोगों से जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। राघव का मानना था कि सेवा का असली मतलब लोगों की मदद करना है, न कि उनसे पैसे कमाना। वह बुजुर्गों की मदद करने में सबसे आगे रहता और बच्चों की साइकिलें भी मुफ्त में ठीक कर देता। राघव के लिए उसकी खुशी लोगों की मुस्कान में थी। काम के बाद वह गांव वालों के साथ चाय पीता और हंसी मजाक करता। उसकी सरलता और सादगी ने उसे गांव के हर व्यक्ति का प्रिय बना दिया था। कभी कभी वह देर रात तक काम करता, सिर्फ इसलिए कि किसी की गाड़ी सुबह तक ठीक हो सके। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक आदर्श इंसान बना दिया था। लोग उसे धन्यवाद के नोट्स और छोटे छोटे उपहार देते थे, जो उसके दिल को और भी खुश कर देते थे। राघव के लिए यह सब उसकी मेहनत का असली फल था। शाम को जब वह दिन भर के काम के बाद आराम करता, तो उसे संतोष होता कि उसने किसी की मदद की है। राघव का जीवन एक प्रेरणा था, जो हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। एक दिन बुजुर्ग श्रीमती शर्मा गैरेज में आईं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। वो अपने प्यारे स्कूटर को लेकर बहुत परेशान थीं। उनका प्यारा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था और उन्हें अपनी बीमार बेटी को खाना देना था। स्कूटर उनके लिए सिर्फ एक वाहन नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बिना कुछ कहे राघव ने अपना काम का औजार नीचे रख दिया और काम पर लग गया। राघव हमेशा से ही मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे कोई भी समस्या हो। उसने झट से प्रॉब्लम समझ ली, एक ढीला स्पार्क प्लग, और उसे मिनटों में ठीक कर दिया। राघव की कुशलता और तत्परता ने श्रीमती शर्मा के चेहरे पर मुस्कान ला दी। एक और बार दूध वाला रामू भागता हुआ आया। उसकी आंखों में भी वही चिंता थी जो श्रीमती शर्मा की आंखों में थी। उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया था। रामू के लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसका पूरा दिन इसी गाड़ी पर निर्भर था। इसका मतलब था कि वो पूरे गांव में दूध नहीं बांट पाएगा। गांव के लोग रामू के दूध पर निर्भर थे, और अगर वो समय पर दूध नहीं पहुंचा पाता, तो कई परिवारों को परेशानी होती। राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहिया ठीक कर दिया। उसकी मदद से रामू का दिन बच गया, जिससे रामू अपना काम पूरा कर सके। राघव की इस मदद ने न सिर्फ रामू को राहत दी, बल्कि पूरे गांव को भी। राघव का यह छोटा सा काम कई लोगों के लिए बड़ी राहत बन गया। एक दोपहर एक जवान लड़की मीरा अपनी पुरानी जंग लगी साइकिल को धकेलती हुई गैरेज में आई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसकी साइकिल की चेन टूट गई थी और उसे तुरंत ठीक करवाना था। उसे अपने पिता को उनका खाना देने के लिए अगले गांव जाना था। उसकी परेशानी देखकर राघव का दिल पिघल गया। उसने धीरे से मीरा से पूछा कि क्या हुआ था। मीरा ने अपनी आवाज भावुकता से भरी हुई अपनी परेशानी बताई। उसने यह भी बताया कि उसके पास मरम्मत के पैसे नहीं हैं। भाग 5।
सिर्फ मरम्मत से बढ़कर। राघव ने प्यार से मुस्कुराते हुए मीरा को भरोसा दिलाया कि वो उसकी साइकिल ठीक कर देगा। मीरा की साइकिल का पहिया टूट गया था और वो बहुत परेशान थी। राघव ने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। वो जानता था कि उसके लिए समय पर अपने पिता तक पहुंचना कितना जरूरी था। राघव के पिता बीमार थे और उन्हें दवाइयां समय पर पहुंचानी थी, इसलिए साइकिल को जल्दी ठीक करना बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे ही वो टूटी हुई चेन की मरम्मत कर रहा था, उसने मीरा को खुश करने के लिए कहानियां सुनाई। उसने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई, जब वो अपने दादा के साथ चीजें ठीक किया करता था। राघव ने बताया कि कैसे उसके दादा ने उसे सिखाया कि हर समस्या का समाधान होता है, बस धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। उसने अपने बचपन के बारे में बताया और कैसे उसने अपने दादा की मदद करके चीजें ठीक करना सीखा था। राघव ने बताया कि उसके दादा एक बहुत ही कुशल कारीगर थे और उन्होंने राघव को सिखाया कि कैसे हर छोटी बड़ी चीज को ठीक किया जा सकता है। मीरा ने भी अपने स्कूल की कहानियां साझा की और बताया कि उसे साइकिल चलाना कितना पसंद है। जल्द ही साइकिल ठीक हो गई। राघव ने साइकिल की चेन को सही से लगा दिया और पहिए को भी ठीक कर दिया। मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने साइकिल को चलाकर देखा और वो बिल्कुल सही चल रही थी। मीरा ने कृतज्ञता से चमकते चेहरे के साथ राघव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अगर राघव नहीं होता तो वो नहीं जानती कि क्या करती। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे मदद करके बहुत अच्छा लगा। उसने उसे मिठाई का एक छोटा सा पैकेट दिया जो उसके पास था, लेकिन राघव ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसकी मुस्कान ही उसके लिए काफी है। मीरा ने फिर भी उसे मिठाई देने की कोशिश की, लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा कि उसकी खुशी ही सबसे बड़ी मिठाई है। मीरा ने राघव को गले लगाया और कहा कि वो हमेशा उसकी मदद के लिए आभारी रहेगी। था ये रामपुर की धड़कन थी। उसका स्वागत सरप्राइज के शोर से हुआ। भाग 8, दिल से एक तोहफा। गांव वालों ने पैसे इकट्ठा करके राघव को एक नया टूल किट गिफ्ट किया, जो उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए एक तोहफा था। लेकिन तोहफे से ज्यादा यह उनकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी, जिसने राघव को सबसे ज्यादा छू लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने महसूस किया कि उसका उनके जीवन पर कितना प्रभाव है। उसने कभी पहचान या इनाम नहीं चाहा था, लेकिन गांव वालों के सच्चे प्यार ने उसके दिल को एक ऐसी खुशी से भर दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। भाग 9, सच्चा इनाम। उस दिन राघव ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि दयालुता का असली इनाम वो नहीं है जो आपको मिलता है, बल्कि वो है जो आप महसूस करते हैं। यह आपके दिल की गर्मजोशी है, किसी के चेहरे पर मुस्कान है और यह जानना है कि आपने किसी के जीवन में बदलाव लाया है। और इसलिए रामपुर में जीवन चलता रहा। राघव का गैरेज उसका जीवंत केंद्र बना रहा। यह दयालुता की शक्ति का प्रमाण था। एक याद दिलाता है कि उदारता के छोटे छोटे कार्य भी खुशी की लहरें पैदा कर सकते हैं और एक समुदाय को